हेलो साथियों, बुद्धा क्लासेज बाय मंटू सर में आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम आपको वर्ग निकालने के लिए बताएंगे। किसी भी संख्या का वर्ग आप सिर्फ 5 सेकंड में किसी भी संख्या का वर्ग निकाल लेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, 1 से लगाए 10 तक के वर्गों को याद कर लेना है। उसके बाद आप किसी भी संख्या का वर्ग सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड के अंदर फटाफट निकालेंगे। ये इसकी फुल गारंटी है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 एंड 10 का स्क्वायर 100। आपको क्या करना है, ओनली सिर्फ और सिर्फ 1 से लगाए 10 तक का स्क्वायर लर्न कर लेना है। उसके बाद आप किसी भी संख्या का स्क्वायर एकदम बेहतरीन तरीके से सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड के अंदर निकालेंगे। तो आइए हम लोग सीधे टॉपिक पे आते हैं। पहला आपका रहेगा, अगर किसी संख्या के लास्ट में, अगर किसी संख्या के अंत में 5 हो, अगर किसी संख्या के अंत में 5 हो तो उस संख्या का वर्ग कैसे निकालेंगे, आइए समझते हैं। जैसे आपका 45 का स्क्वायर निकालना है, तो 45 में देख रहे हैं एक संख्या 4 है और एक संख्या आपका 5 है। दो संख्याएं आपके पास हैं। तो आप 5 का स्क्वायर लिखिए। पीछे वाला 5 का स्क्वायर होता है 25, ठीक है। और अगली वाली संख्या आपका 4 है। 4 में 4 के अगली वाली संख्या से गुणा कर देना, मतलब 4 के अगली वाली संख्या होती है 5। 4 में 5 से गुणा 20, मतलब 45 का स्क्वायर निकल गया 20, 25। उसी प्रकार से अगर 65 का आपको स्क्वायर निकालना हो तो 5 का स्क्वायर 25 और अगली संख्या 6 है। 6 के अगली वाली संख्या 7। 6 में 7 से गुणा करेंगे तो 42। इसी प्रकार से 85 का अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो पहले 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और ये 8 है। 8 के अगली वाली संख्या होती है 9। 8 में 9 का गुणा, 8 9 72। तो आप किसी भी संख्या का स्क्वायर आप निकाल सकते हैं यदि उसके अंत में 5 हो और सिर्फ 5 सेकेंड, इससे अधिक आपको समय नहीं लगेगा। आइए जानते हैं, अगर कोई संख्या जिसमें सभी अंक 1 हों, सभी अंक 1 हों तो उसका स्क्वायर कैसे हम निकालेंगे। जैसे 111, अगर इसका आपको क्या करना हो, स्क्वायर निकालना हो तो उसका भी एकदम धांसू ट्रिक है और सिर्फ 5 सेकंड ही लगेंगे, इससे अधिक लगेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं लगना है। देखिए जैसे 1 1 1, इसी का हमें स्क्वायर निकालना है। इसके सामने एरो कर लीजिए, कर लिया। अब काउंटिंग नंबर स्टार्ट करेंगे, जैसे 1, फिर 2, फिर 3। ये 3 संख्याएं हैं और तीनों संख्याओं को हमने लिख दिया 1 2 3। अब यहाँ से बैकवर्ड काउंटिंग, पीछे की तरफ गिनती करेंगे 2 1। 111 का यही आपका स्क्वायर होगा। 1 1 कोई भी संख्या हो उसका अगर आपको स्क्वायर निकालना हो तो जैसे 1111 लिखा हुआ संख्या, क्या करेंगे, इसको आप एरो लगाएंगे इन सभी अंकों के नीचे और काउंटिंग करना शुरू कर देंगे 1 2 3 4। और जहाँ पे संख्या समाप्त होती है वहाँ से बैकवर्ड काउंटिंग, 4 के बाद 3 2 1। यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। ये तो आपने जाना कि वे संख्याएं जिनके अंत में क्या हो, 5 हो, उसका स्क्वायर निकालने के लिए। और हमने जाना कि जिसमें सभी अंक 1 हो उस संख्या का स्क्वायर निकालना। अब हम जानेंगे कि कोई भी संख्या हो, ठीक है, XYZ, चाहे उसके अंत में 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो,
कोई भी संख्या हो उसका स्क्वायर हम कैसे फाइंड करेंगे, आइए समझते हैं। ठीक है, जैसे आपको निकालना है आपको 46 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें देखिए दो अंक हैं, एक 6 और एक 4, 6 एंड 4, 2 डिजिट्स हैं हमारे पास, दो अंक हैं। एक है हमारे पास 4 और एक है हमारे पास 6। कुछ भी नहीं करना है साहब, सिर्फ 6 का स्क्वायर करिए। 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। ठीक है, ये 36 हो गया और ये 16 हो गया। इसको हम एक पास लिख लेते हैं, 16 36। ठीक है, अब इनका आपस में गुणा, 4 में 6 का, 4 छक्के 24 और 24 में इसको 2 से गुणा, 24 में 2, 24 दूनी 48। पीछे से एक अंक छोड़ना है और इसको जोड़ लेना है। ऐड करिए, 6 8 3 11, 6 4 10 1 11 और यहाँ पे आपका यही आंसर होगा, कोई भी संख्या हो। ठीक है, जैसे 42 का स्क्वायर निकालना हो तो 2 का स्क्वायर 4, क्योंकि स्क्वायर में जो होते हैं हमेशा 2 डिजिट होते हैं, क्योंकि इस पे 2 लिखा है तो 2 डिजिट होंगे, तो यहाँ 2 डिजिट इसको बनाएंगे, 0 और 4। 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, अब इनका आपस में गुणा, 4 दूनी 8, 8 का डबल 8 दूनी 16, पीछे से एक अंक छोड़ के उसको जोड़ लेना है। यहाँ 4 6 6 7 1, यही आपका आंसर। 42 का स्क्वायर 17 16। आइए कोई और संख्या देख लेते हैं, 82 देख लेते हैं। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। आपको बोले हैं 2 अंक लेना है, 4 में एक ही अंक होता है तो इसके आगे 0 बना लेंगे, 0 4। 8 का स्क्वायर क्या होता है 8 टाइम 64, 64 को 64। अब इनका गुणा, 8 दूनी 16, 16 का डबल 16 दूनी 32, तो यहाँ पे हो जाएगा 32। अब इसको जोड़ लेना है, 4 2 7 6, यही आपका आंसर हो गया। आइए आप समझते हैं, हम 2 अंकों का हमने स्क्वायर निकालना जान लिया, अब हम निकालेंगे 3 अंकों का। 3 अंकों का वर्ग निकालें। ठीक है, तो आइए देखते, एकदम धांसू ट्रिक है, मात्र 5 सेकंड में लगेंगे, इससे अधिक समय लगा तो फिर बोलिएगा। जैसे 104 का स्क्वायर आपको लेना है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे 100 से कितना अधिक है, 100 से कितना अधिक है 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। ठीक है, 100 से कितना अधिक था 4। अब इसमें 104 में 4 को जोड़ लीजिए, 104 और 4 मिलके 108, यही आपका क्या है आंसर हुआ। 108 का स्क्वायर कर लीजिए, देखिए 8 का स्क्वायर होता है 64, 8 टाइम 64 और 108 में 8 जोड़ेंगे तो 116, यही आपका क्या हो गया आंसर हुआ। और भी कोई संख्या ले सकते हैं, XYZ आप फ्री हैं। 106 का स्क्वायर करना है तो 100 से कितना अधिक है 6 अधिक है, 106 तो 6 अधिक है, तो 6 का हम स्क्वायर करेंगे तो 6 6 36। ठीक है, और 106 में आप 6 जोड़ेंगे तो 112 हो जाएगा, यही आपका क्या है आंसर हुआ। कोई भी संख्या ले सकते हैं आप। ठीक है, 103 ले लीजिए, तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और 9 में देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक अंक है। आपको बताए हैं एक अंक नहीं लेना है, हमेशा उसको डबल बनाना है, सिंगल डिजिट का यूज नहीं करना है, आपको हमेशा डबल डिजिट का ही यूज करना है। तो इसको हम करेंगे 0 9। ठीक है, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 0 9, 103 है साहब, और 103 में जब 3 जोड़ेंगे तो 100 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यही आपका क्या है स्क्वायर है। ठीक है, आप बहुत ही आसान तरीके से किसी भी संख्या का स्क्वायर आप निकाल सकते हैं, मात्र सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड में। अगर